Hi everyone, welcome to my channel Ananya City. I am Ananya and today is storytelling time. Of course, कुछ ऐसा बहुत यूनिक सा और कुछ अलग सा मैंने लाइफ में अभी तक किया नहीं है। एक ही चीज़ किया है, 2 साल तक नीट की तैयारी, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी इस वीडियो में। तो इसी के साथ मैं पहले कुछ दिखा देती हूँ। So, these are the amount of papers, mock papers that I gave in last 1.5 months of NEET 2025. So, ये सारे पेपर्स हैं, इनमें काफ़ी सारे ये जो पेपर्स हैं ये ऐसे छुट्टे में जो है खुले में, ठीक है, इनमें 4 मॉक पेपर्स हैं आगे पीछे करके, ओके, ऐसे करके 4 पेपर्स हैं इनमें, ऐसे करके काफ़ी सारे हैं। तो ये टोटल 40 पेपर ऐसे करके होंगे। ये काफ़ी सारे ऑफलाइन पेपर्स हैं, काफ़ी मैंने खुद घर में प्रिंट करके बैठ के टाइमर लगा करके दिया था टेस्ट। तो ये वो सारे और काफ़ी सारे पेपर्स हैं जो मैंने ऑनलाइन दिया था, तो ऑब्वियसली उनका रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं। और पार्ट वाइज टेस्ट को हम छोड़ देते हैं, फुल मॉक का पेपर ही मैंने आपको दिखाया। तो मेरी कहानी शुरू होती है एज अ नीट एस्पिरेंट आफ्टर गिविंग 12th का एग्ज़ाम मेरा हो गया एंड लकीली by my hard work, by my fortune, I got my picture on newspaper. This is me. Okay. तो ये देख करके मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पे कॉन्फिडेंस आ गया कि आई शुड गो एंड प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम नाउ। पहले मैंने सोचा था कि मैं सिंपल ग्रेजुएशन करूँगी, ये डॉक्टर वगैरह के लाइन में तो मुझे जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो सिंपल ग्रेजुएट करना है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। अभी तो पहले सिंपल ग्रेजुएट होना है बस। बट उधर ही चीज़ें ट्विस्ट हो गई एंड मेरा अचानक से मूड शिफ्ट हो गया एंड आई थॉट कि मुझे नीट देना चाहिए। तो उसके लिए आई वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली चली गई, उधर मैंने आकाश में एडमिशन लिया, जनकपुरी आकाश में, एंड फिर वहाँ पर मैं आई प्रिपेयर्ड फॉर नीट 2024। और थ्रू आउट द ईयर काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी नई चीज़ें सीखने मिलती थी, कभी कभी बहुत ही थकान भी लगता था कि अब छोड़ देना चाहिए, बट केप्ट गोइंग, थोड़ा सा रुकना, फिर चलना, फिर थोड़ा सा रुक के फिर प्रिपेयर करना। तो ये सब करते करते हम पहुंच गए नीट के एग्ज़ाम के दिन। आई थिंक 7 मई को एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट मुझे जहाँ तक याद है 7 मई को एग्ज़ाम था। तो उस दिन एग्ज़ाम दे के मैं निकली एंड मुझे इतना पता था कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, बट मेरे मार्क्स पक्का 600 के इर्द गिर्द ही रहेंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही, जो कि हुआ भी। मेरे मार्क्स उतने तक ही आए, 600 के आसपास। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहां मैं बताऊंगी कि मेरे कितने कौन कौन से एग्ज़ाम में मेरे कितने मार्क्स आए और जो भी है। बट अभी हम बात करते हैं कि उस दिन हम निकले और मुझे लगा कि ठीक है, I can give a next chance to myself, बिकॉज तभी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि 600 के आसपास नंबर आ रहे हैं और एक और चांस बिल्कुल देना चाहिए खुद को। तो मैं घर आ गई दिल्ली से एग्ज़ाम के बाद, फिर घर में रह के थोड़ा सा बात करके रिजल्ट आया और फिर पता चला कुछ स्कैम सा कुछ हो गया। ऐसे वो स्कैम नहीं होता तब भी मेरा सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कट ऑफ फिर भी 630 तो जाता कम से कम जनरल वालों के लिए, तो मेरे 630 नंबर नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होना था, बट एक स्कैम का बहाना भी मिल जाता है लोगों को कि अरे स्कैम हो गया, नहीं मिला ऐसे करके। बट मैंने वो वाला कार्ड कभी नहीं खेला कि स्कैम हो गया इसलिए नहीं मिला। आई सेड जो मैंने अभी बताया कि मेरा तब भी नहीं होता, स्कैम नहीं होता, फिर भी नहीं होता। तो बट इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि पहली बार में आई टच्ड 600, तो बिल्कुल मुझे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए एंड सेकेंड अटेम्प्ट में तो मेरा 100%, ठीक है। मैं पूरे श्योरिटी के साथ घुसी थी कि मेरा तो होना ही होना है इस साल। तो इस साल मैंने कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं। आई जस्ट वेंट टू सी थोड़े लेक्चर्स फिजिक्स के, क्योंकि मेरे मार्क्स लास्ट ईयर फिजिक्स में ही रह गए थे। फिजिक्स में आई ओनली स्कोर्ड 100 मार्क्स, बायो में मेरे 340-45 नंबर थे, और हिस्ट्री बता दूंगी तो तुम नंबर ही जोड़ लोगे, रहने दो, ठीक है। तो वो हो गया। फिर उसके बाद ना मुझे लगा कि, तो मेरे मार्क्स को देख के मुझे लगा कि मुझे इंस्टीट्यूट से तो नहीं पढ़ना है, मैं खुद ही सेल्फ स्टडी करूँगी और मेरे मार्क्स आने वाले हैं इस साल। तो पूरे साल मैंने मेहनत की, तैयारी की,
बट इस बार मैं रुकी नहीं कि रुक रहे हैं फिर कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जा रही हूँ फिर कर रही हूँ, नो नो नो, आई केप्ट गोइंग स्टार्टिंग से ही पूरे जोश में तैयारी मैंने की, एलएन के टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस किया एंड ऑफ कोर्स मैंने दिखा भी दिया कि लास्ट के मंथ में मैंने इतने सारे टेस्ट दिए एंड मेरे मैक्सिमम टेस्ट में आई वाज स्कोरिंग 600 प्लस मैक्सिमम में। कुछ टेस्ट थे जिनमें मेरे 650 प्लस भी गए थे एंड कुछ थे जिनमें मेरे 600 से नीचे भी मार्क्स थे। एलएन के मैक्सिमम टेस्ट में मेरे 600 से थोड़े नीचे ही रहते थे मार्क्स, एक दो में 600 प्लस भी गए थे क्योंकि उनका पेपर थोड़ा टफ था मेरे लिए, तो उधर से प्रॉब्लम था। बट आकाश के टेस्ट में, बहुत सारे टेस्ट में आकाश के मैंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे, उसमें मेरे 600 प्लस ही मार्क्स आए थे बहुत सारे टेस्ट में। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन तो होगा, कॉन्फिडेंस भी आ गया मॉक टेस्ट दे करके। फिर आया नीट के एग्ज़ाम का दिन 4 मई, तो उस दिन मैं सुबह सुबह उठ गई थी। उतने सवेरे मैं उठती नहीं थी, मेरा सोने का और उठने का टाइम काफ़ी अजीब सा हो गया था कि मैं सुबह 3 बजे 4 बजे तक पढ़ती थी, फिर मैं सो जाती थी, तो फिर मैं दोपहर में 1 बजे 12 बजे ऐसे उठती थी एंड देन आई स्टार्ट अगेन मेरे पढ़ाई का जो सेशन था वो। तो काफ़ी बहुत ही अजीब सा गंदा सा टाइमिंग था मेरा स्लीप साइकिल एंड पढ़ाई का, तो वो अच्छी बात नहीं है, डोंट डू दैट। ये सब था। तो नीट के एग्ज़ाम के दिन मेरे साथ यही हुआ, मैं सोने के लिए गई, मुझे नींद ही नहीं आ रही क्योंकि एंग्जाइटी भी है, एंग्जाइटी से ज़्यादा आई विल से एक्साइटमेंट या कुछ एक अजीब सी फीलिंग है। तुमने अगर एग्ज़ाम दिया तो तुमको पक्का पता होगा कि कैसी फीलिंग होती है, और अगर तुमने पूरे साल मेहनत की है तो उस दिन तुम्हें फीलिंग वो जो मुझे थी ना, वो तुम्हें पक्का रियलाइज़ हो रहा होगा कि मैं कैसा फील कर रही थी उसे। तो ऐसे हुआ एंड होते 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 थे सुबह हो गई, 4 साढ़े 4 हो गए, तभी मुझे थोड़ा सा हल्का सा नींद आना स्टार्ट हुआ, तो फिर मैं सो गई। देन अगेन मैं 8 बजे उठ गई, उठ करके मैंने फटाक से अपने शॉर्ट नोट्स निकाले एंड आई स्टडीड पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा अपने शॉर्ट नोट्स से जल्दी करके वो सब हो गया। और मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से 20 मिनट्स की दूरी पे ही था, रिक्शा से हम जा सकते थे, पास नहीं था, तो ईजी था कि मुझे 1-2 घंटे पहले घर से नहीं निकलना है। तो उधर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला कि मैं घर में रिवाइज कर पाऊँ अपने पूरे सिलेबस को, और बायो को भी कुछ एग्जाम्पल्स में देख पाऊँ, तो वो सब मैंने किया। फिर ये सब करते करते 12:30 बज गए थे, तो मैं निकल गई एग्ज़ाम हॉल के लिए एंड वहाँ पहुँचने के बाद अंदर एंट्री हुई एंड अपने जगह पे मैं बैठ गई हूँ। 1 घंटे पहले ही मैं अंदर घुस गई थी और वहाँ पर मैं बैठ के मैं सोच रही हूँ कि बस 2015 और 16 जैसा पेपर ना आ जाए, प्लीज़ भगवान। सीरियसली तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं हर टाइम जब भी मैं मॉक लगाती थी, मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी कि क्या है, कैसा चल रहा है, तो सिर्फ मैं एक ही बात बोलती थी कि हमेशा कि प्लीज़ मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन अगर 2015 जैसा या 2016 जैसा पेपर आ गया, वैसा फिजिक्स आ गया, वैसा पेपर आ गया, तो फिर टाटा बाय बाय, नहीं होगा, क्योंकि उतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है, मैं उतने टफ फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकती, आई एम नॉट दैट गुड एट फिजिक्स। तो ये सब सोच था मेरा। बट मैं एग्जाम हॉल में भी मैं बैठ के यही सोचती, भगवान प्लीज 2015 जैसा पेपर। भगवान ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि 2015 जैसा पेपर नहीं देंगे बेटा उससे भी टफ पेपर देंगे, अभी तुम देखो, तुम्हारी बात हमने मान ली है, बट तुमको ये भी बोलना चाहिए था ना इजी देना, तुमने तो बताया ही नहीं क्या देना है, तो लो टफ पेपर देंगे। उन्होंने दे दिया उससे भी टफ पेपर। अब बायो आई स्टार्टेड, मैं हमेशा बायो से स्टार्ट करती हूँ, तो बायो का पेपर मैंने खोला एंड मैं देख रही हूँ कि हाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं, इजी है, बन रहे हैं, क्योंकि मैंने एलएन का टेस्ट सीरीज ले रखा था, तो उधर से मुझे एक फ़ायदा था कि लेंदी क्वेश्चंस जो थे उसकी प्रैक्टिस मेरे बहुत अच्छे से हो रखी थी बायो में, कि मैं लेंदी पेपर भी बायो का 40 मिनट्स में सॉल्व कर सकती हूँ आराम से, तो वो प्रैक्टिस मेरी हो रखी थी और वैसा ही पेपर भी आया था, तो ईजली आई मेड द पेपर, हो गया, बायो बन गया। बट बायो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने सर्कल लगा लिए थे एंड मुझे एक आइडिया बहुत अच्छे से था लास्ट ईयर के पेपर्स को देख करके कि बायो में 101% आउट ऑफ एनसीईआरटी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर होने वाले हैं, बिकॉज लास्ट ईयर का भी आप पेपर देखोगे, मैंने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर बनाए थे, लास्ट ईयर के भी आप पेपर को देखोगे ना, तो आपको
क्लियरली दिखेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बायो में हर साल रहा है, लेकिन वो सेक्शन बी में रहा है। आपके पास ऑप्शन है, आप छोड़ सकते हो, बट एनटी अपने हरकत से बाज नहीं आएगा, वो देगा ही देगा। एक दो क्वेश्चन बायो में आउट ऑफ सिलेबस जरूर ही देगा। और इस साल सेक्शन बी हटा दिया गया, टाइम को रिड्यूस कर दिया गया, तो वो क्वेश्चन अगर आपको आता है आप करो, आप छोड़ दो, तुक्का लगाना लगाओ, जो करना है आप पे है। तो मुझे ये पता था शुरू से ही, मैं सोच के गई थी कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर बिल्कुल ही बनेगा, एक दो क्वेश्चन जरूर से जरूर आउट ऑफ सिलेबस आने वाले हैं बायो में। तो वो आए भी, एक फिग वाला क्वेश्चन था और एक और कोई क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये दो थे। सो आई वॉज ओके विद दैट। एंड एक दो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, लाइफ साइकिल वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें काफी सोचना था, सारे ऑप्शंस को देखना था आपको, तभी आप टिक लगा सकते, तो उसमें टाइम ज्यादा जाता। तो मैंने उन दोनों को, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के जो थे लाइफ साइकिल को टिक करने वाले क्वेश्चंस, उन दोनों को मैंने सर्कल किया एंड देन आई मूव क्विकली टू केमिस्ट्री में मेरा जो सेट था पेपर का वो 46 था। तो पहला क्वेश्चन जो था वो मुझसे बन नहीं रहा था, उसका एक जो था पार्ट वो मेरे समझ नहीं आ रहा था सही है या गलत है, तो उसको छोड़ के आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन थे शायद, तो उसको भी मैंने छोड़ दिया कि ये कैलकुलेट इजीली नहीं होगा, ये कटेगा नहीं खुद से, इस पे टाइम लग जाएगा, तो आई लेफ्ट दैट ऑल्सो। फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि शायद इस पेपर में केमिस्ट्री डिफिकल्ट है। होता है ना, हार्ड पेपर में एक सेक्शन को डिफिकल्ट कर दिया जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है। तो आई थॉट कि अभी तक मैंने फिजिक्स नहीं देखा असलियत तो अभी पेपर की देखी नहीं है, बट आई मेड अजम्पशन कि हो सकता है इस पेपर में केमिस्ट्री टफ है, तो इट्स ओके। केमिस्ट्री में आई हैव टू गो यूजिंग माई माइंड कि जो जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं मैं वो करूँ और सिली मिस्टेक्स नहीं करूँ, और मैं गलत क्वेश्चंस के आंसर मार्क नहीं करूँ बिल्कुल भी, और मैं चुन चुन के ही करूँ कि इधर बस नंबर ले आना है, ठीक है। तो वो मैंने केमिस्ट्री में किया, बट केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक अच्छा ही चला गया। देन आई मूव टू फिजिक्स। फिजिक्स में मेरा पहला पेपर जो था, जो पहला पेज आया था, वो इतना इजी था पूछो मत। उधर से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ा एंड 8 क्वेश्चंस थे मेरे पहले पेज में, छोटे छोटे जितने क्वेश्चन थे ना, 8 क्वेश्चन उसी पेज में थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन छोड़ के आई मेड ऑल द क्वेश्चन एंड वो सारे सही थे, उन सबके आंसर्स भी आ गए, ऑप्शन भी मैच हो गया एंड आई हैड कॉन्फिडेंट कि ये तो सही है। तो मुझे लगा कि ओ इस पेपर में ना केमिस्ट्री टफ है, अकॉर्डिंग टू मी केमिस्ट्री टफ है एंड फिजिक्स में भी ईजी है। फिर तो भाई अगले पेपर पे मैं गई, अगले पेज पे एक क्वेश्चन छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, फिर अगले पेज पे गई, एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिया। आई एम थिंकिंग कि ऐसे कर करके मैं कितने क्वेश्चन छोड़ते जाऊंगी भाई, कि इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ऐसे कर करके क्वेश्चन छूटे जा रहे हैं, छूटे जा रहे हैं। अब क्या करूं, ये तो पेपर ही अजीब आ गया। और मैं सच बताऊं, मैं घुसी थी इस एग्जामिनेशन हॉल में ये माइंडसेट लेके, ये सोच के कि आई एम गोइंग टू स्कोर मोर देन 650, आई एम गोइंग टू स्कोर अराउंड 670 680, मेरे मार्क्स इतने आएंगे ही आएंगे चाहे पेपर कुछ भी हो, ये सोच के मैं गई थी। और जैसे मैं क्वेश्चंस छोड़ रही थी और जैसे मैं देख रही थी कि मुझसे नहीं बन पा रहा है एंड मे बी इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत भी बनाए हैं, वो देख के ना वहाँ पे मेरा दिमाग ना 1 मिनट के लिए फिजिक्स पेपर में ना सुन्नी हो गया कि अब क्या, ये तो हो ही नहीं रहा है। 650 तो आने से रहा, लास्ट ईयर कट ऑफ 650 गया है, अगर मैं क्रॉस नहीं कर पाई 6, मुझे नहीं पता कि सबके लगे पड़े हैं, सबका यही हाल है, आई हैड नो क्लू। मुझे लगा मुझसे नहीं बन रहा है एंड अब मैं क्या करूँगी, ये नहीं बनेगा, 650 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे, तो फिर मुझे क्या फिर से ड्रॉप लेना पड़े, मेरे पूरे साल की मेहनत बेकार, बहुत चीज़ें दिमाग में आने लगी। बट देन आई गैदर्ड माई सेल्फ और मुझे लगा कि हो सकता है ये पेपर ही टफ है, ओके सच में। फिर मैंने वही सोचा कि जैसा मैं प्रे करके घुसी थी ना एग्जामिनेशन हॉल में कि भगवान जी प्लीज 2015 जैसा पेपर मत देना, आई थिंक ये शायद 2015 के लेवल का ही क्वेश्चन है, उससे भी एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है। तो ये आई थिंक उसी टाइप के पेपर को इन्होंने सेट किया है और ये पेपर सबके लिए टफ है, सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं है। तो प्लीज़ डोंट क्राई, सैड मत हो एंड प्लीज़ कंटिन्यू विद द पेपर। आई गैदर्ड माई सेल्फ एंड देन आई अटेम्प्टेड द एंटायर पेपर। ये चीज़ है, मैंने एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं, मैंने सारे क्वेश्चंस को सी थ्रू किया था, सबको मैंने देखा, जो नहीं बना छोड़ दिया, जो बना ठीक है ओके।
और टाइम पे मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया एंड देन आई सबमिटेड माय पेपर एंड व्हेन आई वाज सिटिंग, जब वो पेपर काउंट करते हैं एंड वो मैच करते हैं कि सबका सबमिट हुआ है या नहीं, तभी बैठ के ना बहुत चीज़ें दिमाग में आ रही थी। बट मैं अपने आसपास के लोगों को देख रही थी, वो लोग इतने चिल थे, ऐसे लोग थे, मैं क्या बोलूँ यार, ऐसे ऐसे लोग थे, वो लोग इतने चिल थे, इतने ज़्यादा हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं यार, ये तो पेपर ऐसा ऐसा। एंड आई थिंकिंग इन लोगों को ऐसा कैसे, मतलब ऐसे कैसे ये लोग रह सकते हैं इतने आराम से। एंड वो देख करके ना थोड़ा सा मुझे लगा कि एटलीस्ट आई एम बेटर देन दीज पीपल, ये लोग जो ऐसे हैं इनसे तो मैं अच्छी हूँ, तो उधर मुझे थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन। बट मैं जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई, आई सॉ माई मदर एंड देन टप 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 टप, फिर 2-3 दिन तक तो टप 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 मैं रोते ही रही हूँ 2-3 दिन तक। कोई पूछता था कैसा पेपर गया था, मैं कोई पूछता था क्या करने वाली हो आगे, मैं पेपर ही नहीं भरा है, कोई फॉर्म ही नहीं भरा है, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, कुछ आइडिया ही नहीं है। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने वीडियोस देखे, टीचर्स के वीडियोस देखे, तो उससे मुझे आइडिया लगा कि पेपर सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं था, पेपर सबके लिए ही टफ था। एंड मुझे तो बायो इजी लगी, बट बहुत लोगों को तो बायो भी काफ़ी ज़्यादा टफ लग रही थी सॉल्व करने में। क्वेश्चंस इजी थे बट थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस थे, जिस वजह से वो डिफ़िकल्ट बन गया था। एंड काफ़ी लोगों का तो टाइम मैनेज भी नहीं हो पाया, बहुत लोगों ने देखा भी नहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस को, तो वो सब चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई। ये सब सोच करके मैं थोड़ा सा आई केम बैक टू द जोन वेयर थोड़ा सा नीट को अपने दिमाग से हटाना है। तो उसी चक्कर में मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी यूट्यूब चैनल खोलने के लिए, बट फाइनली, क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा होता है कि एक टाइम पे आई कैन ओनली फोकस ऑन वन थिंग। तो 2 साल से नीट करना था, तो ओनली फोकस जो मेरा था वो नीट ही था। एंड अब जब मैं इससे छूटी हूँ, अभी तक तो नहीं छूटी हूँ, रिजल्ट आएगा तो ही फाइनल होगा कि क्या करना है क्या नहीं। बट इतना कंफर्म है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक ड्रॉप, ये मेरा अभी से ही कंफर्म है। अब रिजल्ट आता है, देखते हैं क्या होगा, प्राइवेट, गवर्नमेंट या कुछ और क्या होने वाला है वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में जब भी रिजल्ट आ जाएगा तो। एंड दैट्स इट। और मैं जो भी, जिन्होंने भी नीट 2025 दिया था, आई से टू देम कि थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भी लगाओ, अब कुछ और चीज़ें भी करो। एंड मुझे नहीं लगता कि 2 से ज़्यादा ड्रॉप लेना चाहिए, अपना अपना चॉइस है लोगों का, बट मेरा चॉइस यही है और मैं यही बोलूँगी कि 2 से ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थर्ड ड्रॉप के बाद ना फिर आपके ड्रॉप लेने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको लगता है 3 साल जब दे ही दिया है तो और ड्रॉप ले ही लेते हैं, थोड़ा और कर ही लेते हैं। तो आई थिंक दैट ये मेरी सोच है, बट अगर आपको नहीं लगता ऐसा तो इग्नोर इस चीज़ को। एंड दैट्स इट, दैट वाज द स्टोरी ऑफ माय होल नीट जर्नी। एंड अभी थोड़ा सा पार्ट उसका बाकी है रिजल्ट तक, एंड आई विल शो यू दैट। ओके, बाय।